हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीके का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये एक मैप है। इस मैप को देखने से क्या लग रहा है? किसका मैप है? ये मैप है हमारे ही स्टेट का, बिहार का। तो हम बिहार के बारे में कुछ जानेंगे। उससे पहले हम बता दें कि ये टॉपिक है क्या, बिहार के बारे में है क्या। हम पहले स्टार्ट करेंगे। वैसे तो टॉपिक वाइज हम बिहार के बारे में डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन ये टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भूगोल। तो सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ बिहार के इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ बिहार। एक टॉपिक रहेगा आपका रिवर्स ऑफ बिहार। पहले हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स ऑफ बिहार, बिहार की नदियां। अब देखिए, मैप के ढंग से मैप को ऑब्जर्व करके पढ़ेंगे तो एकदम रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम शांति से समझ जाएंगे। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, सब कुछ क्लियर। ये लाइफ टाइम आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन फ्यूचर में, अगर किसी भी कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करना है तो बिहार के रिवर्स के बारे में पूछे तो हमको नहीं लगता अब ये जो बताएंगे इसके बाद कुछ क्वेश्चन एराइज होते हैं। हाँ, छोटे बहुत हो सकते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बिहार का मैप है। बिहार के मैप में ये एरिया जो है, ये डायरेक्शन जो है, ये साउथ है। यहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ता है? झारखंड। यहाँ पर वेस्ट बंगाल ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पर अरे दूसरा कंट्री है हमारा नेपाल। इधर हमारा यूपी। ये तो डायरेक्शन में पता चलेगा कि बिहार के आसपास कौन कौन है स्टेट या कंट्री। अब देखेंगे हम बिहार की नदी को, एक मेन रिवर को पहले ऑब्जर्व करके चलेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि बिहार की नहीं, भारत की सबसे प्रमुख नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा, द गंगा। तो बिहार में गंगा भी बहती है। तो बिहार की भी सबसे प्रमुख नदी क्या हो गई? गंगा हो गई। तो गंगा का फ्लो क्या कैसे है बिहार में, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ से है? ये लगभग बिहार को एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली बिहार को दो भागों में बांट देती है गंगा रिवर, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो ये जो यहां से, ये जो आप देख रहे हो ना लाइन, एकदम सीधी लाइन नहीं है, लाइन टेढ़ी हो सकती है। मीन्स गंगा के रिवर का ये फ्लो है। ये जो रेड लाइन देख रहे हो यही है रिवर गंगा। ऐसे कुछ आती है, ऐसे कुछ आती है, थोड़ी सी ऐसे आती है, थोड़ा सा ऐसे, लगभग निकल जाती है। ये गंगा रिवर हुआ। अब इस गंगा रिवर में कौन कौन सी नदियां आके, कौन कौन से रिवर्स आके मीट करते हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं नदियां, इसको बारे में देखना है। तो ये तो हमारी गंगा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये गंगा रिवर, ओके। अब देखिए, ये गंगा रिवर यूपी के साथ कुछ, यूपी और बिहार के साथ कुछ बॉर्डर लाइन को भी निर्धारित करती है। कि मीन्स यूपी का इधर से एरिया है, लाइन इधर बिहार का है, तो कुछ लाइनिंग, मतलब कि गंगा रिवर भी यूपी और बिहार के बीच में कुछ बॉर्डर लाइन का निर्धारण करती है, मार्क करती है। और कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे एक नदी इधर से आती है, ये हमारा हो गया सारण। सारण जो हम अभी जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, सारण में छपरा के पास, ये कौन सा जगह है, डोरीगंज के आसपास ये रिवर आकर मिलती है। बताइए कौन सी रिवर? आप लोग तो जानते हैं, सरयू। इसे यूपी में सरयू कहा जाता है। और जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो इसका नाम घाघरा हो जाता है।
ये भी बिहार के साथ और यूपी के साथ कुछ जगहों पर चलते चलते बॉर्डर का निर्धारण करती है। अब एक बात और जान लीजिए, हम जो बिहार के रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक नॉर्थ डायरेक्शन, एक साउथ डायरेक्शन, मीन्स ये जो मेन रिवर है ना, ये रिवर ऐसा है, इसका जोग्राफी है, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है बिहार के जमीन की, लैंड एरिया की, कि ये सेंटर में क्या है, ऐसे यहाँ पर ऊंचाई से ऐसे सेंटर में एक ढलान की तरफ जाती है और ऊपर से भी ये ढलान की तरफ आती है। मीन्स इधर से जो नदियां जाएंगी गंगा रिवर में मिलेंगी, उधर से भी जो नदियां आएंगी गंगा रिवर में मिलेंगी और मेन स्ट्रीम इधर से निकल जाएगा। ऐसा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। तो इसमें दो तरह की नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। एक जो नॉर्थ साइड से आती है ना, नॉर्थ साइड से आएंगी तो कितनी कौन सी नदियां आएंगी, वो हिमालयन रिवर्स होंगी। इधर से ऊपर से जो आएंगी वो हिमालयन रिवर्स होंगी, और नीचे से जो आएंगी रिवर्स इधर से या तो झारखंड से आएंगी या एमपी से आएंगी, मतलब कि ये पेनिनसुलर रीजन से आएंगी। तो इसे पेनिनसुलर रिवर्स भी कह सकते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स मीन्स इधर से जो मीट करेंगी। अब देखिए, आप तो एक हिमालयन रिवर, इधर से सरयू नदी आएगी। ये सरयू नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। एक सरयू नदी, जिसको घाघरा भी बिहार में कहते हैं, ये यूपी में एक माउंटेन रेंज है, छोटी सी पहाड़ी, जिसको नामपा श्रेणी कहते हैं। नामपा रीजन रेंज, नामपा रेंज। आप ये बहुत ही हॉली रिवर है, हिस्टोरिकल रिवर है सरयू। रामायण में भी इसकी चर्चा है सरयू का, श्री रामचंद्र से। सरयू नदी यहाँ आके घाघरा नाम हो जाता है। ये हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में, सारण में, छपरा के पास आकर मिलती है। और एक नदी है यहाँ से, ये भी हिमालयन से ही आती है, जिसका नाम है गंडक। गंडक रिवर आएगी। ये कहाँ से कहाँ आके मिलती है, यहाँ पर। ये कौन सा जगह है, सोनपुर के पास। आप लोग जानते हो, यहाँ से अगर ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन पकड़ के हाजीपुर की तरफ, तो सोनपुर क्रॉस करते हैं तो एक रिवर दिखाई देती है, वही है गंडक नदी। मीन्स सोनपुर के पास एक पहलेजा घाट है, पहलेजा घाट, पहलेजा घाट, या सोनपुर भी कह सकते हैं उसे, सोनपुर में आके यहाँ गंगा रिवर से मिलती है। ये कौन सी नदी हो गई, गंडक। और एक रिवर ये वेस्ट चंपारण से होते हुए आती है, और एक और रिवर आती है थोड़ा सा आगे जाकर, मिलती है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में गंगा में आके मिल जाती है। एक और रिवर इधर आती है जिसका नाम है बागमती। बागमती डायरेक्ट गंगा में फ्लो नहीं करती। एक इधर से रिवर आती है कोशी, जो पूर्णिया के पास, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वो गंगा नदी में आकर मिलती है। ठीक है, इसका एक ये बागमती जो रिवर है, बागमती रिवर, ये इसका ट्रिब्यूटरी रिवर है। किसकी, ये कोशी की, कोशी रिवर की ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है। साथ में एक और रिवर आके मिलती है जिसका नाम है कमला गंगा। कमला गंगा ये भी क्या है, कोसी रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है। तो ये कोसी रिवर यहाँ के पूर्णिया में मिलती है। और एक रिवर है जो कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल से होते हुए यहाँ आकर मिलती है कटिहार में, कटिहार। इस रिवर का नाम है महानंदा। महानदी नहीं, महानदी उड़ीसा में फ्लो करती है, ये है महानंदा। महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। ओके, तो ये आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, इतनी रिवर्स
सिंपल सा है, याद है, सरयू आके सारण में, गंडक सोनपुर में, सोनपुर और हाजीपुर के बीच में। ये कौन सी रिवर का नाम हमने दिया? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक आके मुंगेर से में मिलती है गंगा रिवर में। बागमती, ये एग्जैक्ट रिवर का फ्लो नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बस याद रखने के लिए ये फ्लो बनाया गया है कि स्टूडेंट इसे इजीली याद कर रखे। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला गंगा कोसी में आके मिलती है, और एक कोसी फिर पूर्णिया में आकर गंगा में मिल जाती है। महानंदा कटिहार में आके मिल जाती है, हो सकता है कटिहार का मैप में दिखाई इधर कहीं। अब आते हैं साउथ के रिवर्स। तो देखिए, ये जो बूढ़ी गंडक है ये भी यूपी और बिहार के साथ बाउंड्री लाइन का ये भी निर्धारण करती है। तो कितने रिवर्स अभी तक आप देखें जो बिहार और यूपी के साथ एक बाउंड्री मार्क करती है? तो एक है गंडक, दूसरी सरयू, तीसरी गंगा, और एक नदी है जो साउथ की तरफ से इंटर करती है, वो भी एक बाउंड्री लाइन बनाती है बिटवीन यूपी एंड बिहार। उसको आगे हम देखेंगे, और उससे पहले हम ये देख लें गंगा नदी की लंबाई जो बिहार में है। अच्छा, टोटल लेंथ गंगा की कितनी है? वैसे ये आउट ऑफ बिहार के बारे में अगर टोटल अगर लेंथ गंगा की बताया जाए, मीन्स पूरे इंडिया में इसकी बताया 25 किलोमीटर। अगर बिहार में इसकी लेंथ पूछा जाए, बिहार में इसकी लेंथ 445 के आसपास है। अभी हम देख के बता देंगे, कंफर्म होकर बता देंगे, अगर गलत होगा तो मैं नोट में लिख दूंगा। 445 किलोमीटर, ये 440 किलोमीटर के आसपास बिहार में ये बहती है। अब देखिए, नॉर्थ के तरफ से हिमालयन रिवर्स आके, एक और चीज क्या है, नॉर्थ और साउथ में क्या अंतर है? ये जो रिवर्स है ना, सालों भर इसमें पानी रहता है, क्योंकि हिमालयन से फ्लो करती है, हिमालयन माउंटेन से रेंज से फ्लो करती हैं, तो इसमें सालों भर बारिश होती है, बारिश नहीं सॉरी वाटर रहता है। लेकिन जब बारिश का समय आता है, रेनी सीजन में, ये क्या करती हैं, काफ़ी विध्वंसक हो जाती है, मतलब कि बाढ़ के लिए पूरा नॉर्थ बिहार फेमस माना जाता है। और ये एरिया चूँकि ये माउंटेन से या प्लेट्यू रीजन से आती हैं, पेनिनसुलर रीजन से आती हैं, इसलिए इसमें रेनी सीजन में पानी रहेगा, लेकिन सालों भर पानी इसमें नहीं रहता। ये ड्राई के लिए फेमस है साउथ इंडिया, ये फ्लड के लिए फेमस है रेनी सीजन में, और ये हॉट डे में ड्राई के लिए, सूखा के लिए फेमस है। अब आते हैं साउथ डायरेक्शन से एक रिवर आगे मिलेगी आपका, जिसका नाम है, ये निकल के आती है आपका, ये कर्मनाशा है। विंध्याचल रेंज, भारत के बीचों बीच में एमपी में विंध्याचल माउंटेन रेंज पाया जाता है। विंध्याचल रेंज से एक रिवर निकल के आती है और ये यहाँ मिलती है। इसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा, कर्म का नाश। देखिए, एक और बात बता दी, ये कहाँ मिलती है? ये आप लोग चौसा का नाम सुने हो, चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर में। बक्सर जिला में एक जगह है चौसा का युद्ध आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह के बीच में लड़ा गया था चौसा का युद्ध। तो चौसा में आके ये मिलती है। कर्मनाशा इसका नाम क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है, मतलब कि ऐसे प्रचलन में है, सो कॉल्ड, जैसे गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, होली रिवर ऑफ इंडिया, तो यही गंगा नदी होली रिवर में है, और यहीं पर ये कर्मनाशा ये अनहोली रिवर के रूप में जानी जाती है, सबसे अपवित्र नदी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? ऐसा नहीं है कि अपवित्र है, ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने से आपके सारे कर्मों का नाश हो जाता है, जो भी आप अच्छे कर्म किए हैं उसका नाश हो जाता है, इसलिए इस नदी का नाम कर्मनाशा पड़ा। ओके, अब एक नदी आती है अमरकंटक, जो एमपी में पड़ता है। अमरकंटक माउंटेन रेंज है, माउंटेन से जो एमपी में पड़ेगा, वहां से एक रिवर निकल के आती है, और वो कहाँ मिलेगी? यहाँ से यहाँ मिलती है। इस नदी का नाम है सोन रिवर।
अब देखिए सोन रिवर कहाँ मिली, यहाँ पर एक जगह है दानापुर, दानापुर पटना के पास। देखिए ये सोनपुर है और ये दानापुर है, और यहीं बीच में क्या है, पटना। मीन्स पटना किन किन नदियों के संगम पे बना है, एक तो गंगा है, दूसरी सोन है, और इधर से गंडक है। तीनों नदियों का संगम यहाँ पर है, पटना शहर बसा हुआ है। आप लोगों को तो इसमें इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे किया जा सकता है। दानापुर में यहाँ मिली, और एक रिवर आती है, इसको मिटा देते हैं, एक रिवर है हाँ पुनपुन, ये भी एमपी से ही, एमपी के प्लेट्यू रीजन से निकल के आती है, एमपी के प्लेट्यू रीजन से निकल के आती है। ये आती है यहाँ पर एक जगह मिलेगा, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे हावड़ा वाले, पटना टू हावड़ा वाले लाइन में, तो एक स्टेशन मिलेगा फतुआ, ये रिवर है पुनपुन, पुनपुन, ये जगह का नाम है फतुआ, फतुआ, फतुआ जगह पे मिलती है। और एक रिवर है पुनपुन, हाँ और एक रिवर है। अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं, ये जो एरिया है ना गंगा रिवर के, ये साउथ वाले एरिया में जो फतुआ से आगे बढ़ते हैं, तो ये एरिया जो है ना बहुत बड़ा टाल रीजन है। टाल रीजन मीन्स यहाँ बहुत बड़े एरिया में खेती होती है, मतलब कि काफ़ी उपजाऊ है, फर्टाइल है ये जगह। एशिया का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है ये, फतुआ से आगे बख्तियारपुर से मोकामा के आसपास पहुँचेंगे, ये काफ़ी बड़ा टाल क्षेत्र है। तो यहाँ से छोटा नागपुर प्लेट्यू से नीचे झारखंड है, झारखंड के एक जगह है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक रिवर निकल के आती है जो गया से होते हुए यहाँ टाल क्षेत्र में आके विलीन हो जाती है और ये गंगा में मिल जाती है। इसका नाम है फल्गु, इसका नाम है फल्गु या इसे एक और नाम दिया गया है निरंजना, निरंजना, निरंजना। ये किस लिए फेमस है निरंजना नदी या फल्गु नदी, इसका भी महत्व रामायण में मिलता है। इसका भी महत्व हिंदुओं में, हिंदुइज्म में जो अपने पूर्वजों के लिए क्या करते हैं, पिंडदान करने जाते हैं, तो फल्गु नदी में ही जाकर, गया में जाकर पिंडदान करते हैं। और ये और फेमस है किसके लिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी, गया में फल्गु नदी के तट पर निरंजना नदी के किनारे। तो यही निरंजना नदी है या फल्गु नदी है जिसके कारण भगवान, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये टाल रीजन में आकर गंगा रिवर में मिल जाती है। और एक नदी है जो झारखंड एरिया से भी या वेस्ट के एरिया से ही निकल के आती, ज़्यादा बिहार में कम प्रवेश है उसका, अजय नदी। उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जान लो कि अजय नदी भी आके इधर आके मिलती है गंगा नदी में, थोड़े से रीजन में बिहार में फ्लो करती है इधर कहीं से, अजय नदी। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, सिंपल सा बात है। सरयू या घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला गंगा, कोसी, महानंदा। इधर से आते हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, निरंजना और अजय। ये तो रिवर्स के बारे में आपको पता चल गया। अब इसके बारे में आप कहते हैं जो कोसी रिवर है, ये सौरव ऑफ बिहार के नाम से, बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में इतनी ज़्यादा इसमें वाटर की क्षमता हो जाती है, पानी का फ्लो हो जाता है कि ये अपने मार्ग को बदलने में, अपने रास्ते को चेंज करने में काफ़ी फेमस है। तो रास्ते चेंज करती है रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ी तबाही लेके चली जाती है, जिससे बहुत ही नुकसान होता है, फ्लड का सिचुएशन बहुत ही भयंकर हो जाता है। तो इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। और क्या कहा सकता है, हाँ ये सब चीज़ तो हो गया बेसिक रिवर्स के बारे में। तो अब आपको पूछा जाए कि कौन ऐसी नदियाँ, कौन कौन सी ऐसी नदियाँ जो बिहार और यूपी के बॉर्डर में, बॉर्डर को डिफाइन करने में कुछ जगहों पर वो अपना मार्क देती हैं। तो क्या है, एक है आपकी गंडक, सरयू या घाघरा, गंगा एंड कर्मनाशा। ये सब प्लेस तो आपको याद हो ही गया है। हमारा ये सबसे पहले इधर से चौसा में, बक्सर के पास ये घाघरा नदी, सारण में डोरीगंज के पास, ये गंडक पहलेजा घाट सोनपुर के पास,
ये सोन नदी दानापुर के पास, यही दानापुर और सोनपुर के बीच में ही पटना शहर बसा हुआ, गंगा नदी के तट पे साउथ डायरेक्शन में। और ये पुनपुन फतुहा के पास, बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास, बागमती और कमला गंगा कोसी में मिलती है, तो ये पूर्णिया में आके कोसी मिलती है। ये फल्गु नदी या निरंजना नदी टाल्स रीजन में आके मिलती है। अजय नदी यहाँ पर आके मिलती है। कटिहार में आके मिलने वाली नदी का नाम महानंदा नदी है, जो महाभारत श्रेणी से निकल के आती है। महाभारत के जो माउंटेन्स है, महाभारत रेंज हिमालयन माउंटेन रेंज में पड़ता है। महाभारत रेंज से महानंदा रिवर निकल के आती है। तब हम आपको कुछ चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना के दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ कैनल्स या प्रोजेक्ट भी बनाए गए। तो वहां पर देख लीजिए, सबसे पहले कुछ 3-4 कैनल्स बने हैं। कैनल्स हमारे बनने वाले रिवर्स कौन कौन से हैं? एक इंपॉर्टेंट रिवर है गंडक, जिसमें 4 कैनल सिस्टम निकल के आए हैं। 4, सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर एक जगह है पूर्वी चंपारण, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण के पास भैंसा लोटन एक जगह है जहाँ पर डैम बनाया गया है। इस डैम से 4 नहरें निकलती हैं, 4 कैनल सिस्टम निकलता है। यही कैनल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक ये डेहरी ऑन सोन नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है, एक डैम बनाया गया है, जिसको डेहरी ऑन सोन कहते हैं। ये बिहार की सबसे पुरानी सबसे अंग्रेजों के समय से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है कैनल सिस्टम का। इसमें अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ये वेस्ट डायरेक्शन। कैनल सिस्टम क्या होता है? जिससे एग्रीकल्चर में हेल्प मिले या बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज का यूज किया जाने वाला। तो ईस्ट कैनल, ईस्ट सोन कैनल, ईस्टर्न सोन कैनल इधर होगा, इधर वेस्टर्न सोन कैनल। और ये जो 4 कैनल्स हैं गंडक में, कौन कौन से हैं? चारों के नाम लिख देना है आपको याद। इसमें क्या करना है? आपको सारे रिवर्स का नाम याद करना है, कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है। आप वीडियो पॉज करके देखकर नोट्स बना लेना। और 4 जो है गंडक में 4 कैनल्स, उन कैनल्स का नाम है त्रिवेणी कैनल, तिरहुत कैनल, सारण कैनल जो हम लोगों के एरिया में बहता है, सिवान, गोपालगंज या छपरा में जो कैनल सिस्टम है वो गंडक रिवर से सारण कैनल। और 4th है तेऊर कैनल। ये 4 कैनल्स केवल गंडक पे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। और ये सोनपुर तो आप जानेंगे। और एक प्रोजेक्ट बना है हमारा ये कोसी पर भी 3 प्रोजेक्ट्स हैं, कैनल प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखो, एक है ये राजपुर कैनल। और ये जैसे ये साइड के हिसाब से ये किस डायरेक्शन में? ईस्टर्न कोसी कैनल, वेस्टर्न कोसी कैनल, जैसे सोन में हो था डायरेक्शन के हिसाब से नाम दिया था। तो कैनल सिस्टम भी आप जान गए। प्रोजेक्ट, सबसे पुरानी प्रोजेक्ट हमारा डेहरी ऑन सोन, उसपे से नहरें निकली हैं। और क्या बताया जा सकता है? बस इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ मिस होता है तो हम आपको बताएंगे फिर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।